जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो कई दिनों से हम वेट कर रहे थे कि इस आईपीओ की टाइमलाइन और उसका प्राइस बैंड नहीं आया था, तो आज के दिन वो आ चुके हैं। तो कंपनी किस प्राइस बैंड पे अपने आईपीओ को लेके आई है, टोटल इशू साइज क्या है, आईपीओ कब से खुलेगा, कब ये आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है, कंपनी की बिजनेस डिटेल के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में और आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यह आईपीओ हमारा 19 से 22 नवंबर के बीच में खुलने जा रहा है। कंपनी ने 102 से 108 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रखा है और एक लोट में आपको इसमें 138 शेयर मिलेंगे। कंपनी टोटल इशू साइज 10,000 करोड़ रुपए का लेके आई है, जिस सारे की सारी होल्डिंग्स कंपनी फ्रेश इशू के जरिए मार्केट में बेच रही है। एम्प्लॉय के लिए इसमें 5 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा गया है। 25 नवंबर के दिन हमें इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 26 नवंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। या फिर 27 नवंबर के दिन जब ये आईपीओ लिस्ट होगा, 10 बजे आईपीओ की लिस्टिंग होती है, तो उससे पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में इसमें सिर्फ 10% का ही कोटा रिजर्व रखा गया है। यानी कि अगर हम टोटल बात करें तो रिटेल कैटेगरी में हम सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए के शेयर के लिए हम इसमें बिडिंग कर सकते हैं। इसमें शेयर होल्डिंग कोटा भी दिया गया है। तो जिन लोगों के पास एनटीपीसी लिमिटेड की ये होली ओन सब्सिडरी है, अगर उसका एक शेयर है तो वो शेयर होल्डिंग कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस आईपीओ को दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही अगर आपके पास एनटीपीसी लिमिटेड का अगर एक शेयर है तो आप इसको शेयर होल्डिंग कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम 1 लोट और मैक्सिमम 13 लोट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक लोट में हमें 138 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए हमें मिनिमम 14,904 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 100% की है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यह कंपनी की स्थापना 2022 में हुई थी, मतलब कि 1-1.5 साल ही हुआ है और कंपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड की। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है, जिसमें अगर कंपनी का अगर हम मेनली बिजनेस देखें तो वो सोलर से पावर जनरेशन का काम करती है और उसके साथ ही वो विंड से भी पावर जनरेशन का काम करती है। फिर उससे जो पावर जनरेट होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कंपनी अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सोलर प्रोजेक्ट से इसकी जो कैपेसिटी है वो 3071 मेगावाट की है और विंड प्रोजेक्ट से 100 मेगावाट की फिलहाल कंपनी की कैपेसिटी देखने को मिल रही है। कंपनी 6 स्टेट्स में अभी अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। और जून 2023 के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी के पोर्टफोलियो में 14,696 मेगावाट के प्रोजेक्ट अभी नज़र आ रहे हैं, जिनमें से 2925 मेगावाट के कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं उन पे कंपनी अभी काम कर रही है और बाकी के जो 11,771 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट हैं वो कंपनी ने बिडिंग करके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंपनी को मिले हैं। कंपनी के फिलहाल अभी 7 स्टेट्स में 31 रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी देखें तो वो 11,771 मेगावाट की है। तो कंपनी काफ़ी बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम इसकी कुछ कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो यह कंपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड की, जो कि काफ़ी टाइम से पावर जनरेशन का काम कर रही है और उस कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं। वह एक पीएसयू कंपनी है, तो इस कंपनी को उससे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी देखने को मिल सकती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में फिलहाल 14,696 मेगावाट के सोलर एंड विंड के प्रोजेक्ट अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के पास जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। अगर हम इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2023 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 170 करोड़ रुपए था। 2024 में कंपनी के रिवेन्यू में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, वो बढ़ के 2,037 करोड़ रुपए हो गया और सितंबर 2024 के क्वार्टर तक अगर हम देखें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 1132 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। आफ्टर टैक्स चेक करें तो कंपनी ने 2023 में 171 करोड़ रुपये का प्रॉफिट किया था। हालांकि हो सकता है कि मे भी 2023 के प्रॉफिट में कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी ऐड हों, क्योंकि कंपनी के रिवेन्यू से ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 2024 में कंपनी ने 344 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था और सितंबर क्वार्टर में अब कंपनी ने लगभग 175 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी कर चुकी है। कंपनी के पास 596 करोड़ रुपए के फिलहाल रिजर्व नज़र आ रहे हैं और कंपनी के ऊपर 17,000 करोड़ रुपए का कर्जा नज़र आ रहा है। तो कंपनी के ऊपर भी कर्जा काफ़ी देखने को मिल रहा है। 91,000 करोड़ रुपए की फिलहाल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रही है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा होने की वजह से उसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.91 का देखने को मिल रहा है। अगर हम ये देखें कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है तो कंपनी लगभग 234 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम इसको इसके कंपटीटर से कंपेयर करें कि कंपनी ने जो आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है वो कैसी रखी है,
तो इसके कंपिटिटर्स में अदानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल ये देखने को मिल रहे हैं। और अदानी ग्रीन का जो पी रेशो चल रहा है वो 67 के आसपास चल रहा है और रिन्यू एनर्जी का वो 47 पे देखने को मिल रहा है। अगर कंपैरिजन वाइज कंपेयर करें तो कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। हालांकि अगर हम इस कंपनी के ईपीएस को भी कंपेयर करते हैं तो इस कंपनी का जो ईपीएस चल रहा है वो 0.73 का चल रहा है, जबकि अदानी ग्रीन का देखें तो वो 6.21 का चल रहा है और रिन्यू एनर्जी का 9.94 का चल रहा है। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। कंपनी 234 की मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट देखें कंपनी किस वजह से पैसा रेज कर रही है, कंपनी के ऊपर जो फिलहाल डेप्ट चल रही है कंपनी उसकी पेमेंट के लिए इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो आज के दिन अगर हम इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आज 3 रुपये के आसपास चल रहा है। 2 दिन पहले जो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 9 रुपये के आसपास चल रहा था, वो आज गिर के 3 रुपये के आसपास रह चुका है। तो मार्केट की सिचुएशन की वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम पे काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। एक तो वो रीजन है कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो गिर रहा है। दूसरा ये है कि जो हम मान के चल रहे थे कि कंपनी जो अपना प्राइस बैंड लेके आएगी वो 60 से 70 रुपये का आसपास का लेके आएगी, लेकिन कंपनी ने जो इसका इशू प्राइस रखा है वो 108 रुपये पर शेयर का रखा है। तो कंपनी ने इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई रख दी है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये कम प्राइस पे अपने आईपीओ को लेके आएगी, लेकिन उन्होंने प्राइस काफ़ी हाई रख दिया है उसके कंपैरिजन में। तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफ़ी गिरावट आ चुकी है। तो अब बात आती है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, लीडर कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। एक तरीके से मान के चल सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट है आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, तो उसका बेनिफिट भी इस कंपनी को हो सकता है। और दूसरा यह कि कंपनी ने 2032 तक का टारगेट रखा है 60 गीगावाट का अपनी कैपेसिटी बनाने का। अगर हम मेगावाट में कंपेयर करें तो वो लगभग 60,000 मेगावाट कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाली है 2032 तक। तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी अपना एक्सपेंशन कर रही है और अपनी कैपेसिटी को आने वाले 7-8 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने वाली है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इस कंपनी में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो कंपनी ने थोड़ी वैल्यूएशन हाई रख दी है। पेटीएम की तरह या हुंडई की बात करें, उन्होंने भी अपनी वैल्यूएशन काफ़ी हाई रखी थी और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, वो एटलीस्ट अपने या तो फ्लैट पे लिस्ट हुए हैं या फिर डिस्काउंट पे उसके बाद हमें वो देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ही उनमें लगातार वहाँ से गिरावट चल रही है। वो अपने जो एटलीस्ट उनका जो इशू प्राइस था बाद में वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। अगर आप आईपीओ को अप्लाई करने वाले हैं तो आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से ही इसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें इसमें काफ़ी गिरावट देखने को भी मिल सकती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।